Please subscribe, like and press the bell icon. सारा सारा दिन आवारा फिरती रहती हो, थोड़ा ध्यान अपने बेटे पर भी दे लिया करो। क्या है मेरे बेटे को? अच्छा भला तो है मेरा बेटा। ये इसके घूमने फिरने के दिन है। भूल गए जब तुम जवान थे तो सारा सारा दिन नदी पर जाकर लूसी और हरियाली को देखते रहते थे। हर समय यही बातें। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू तुम कहाँ थे? मैं मम्मा को बताकर बाहर गया था। मैंने पूछा कहाँ गए थे? अपने दोस्तों से मिलने गया था। इसने कहा ना कि मुझे बताकर गया था। मम्मा पापा घूर रहे हैं मुझे। घूरने दो तुम, डराता है ये अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। ऐसे जब भी कालू कौवा अपने बेटे को समझाने लगता तो बीच में गौरी कौवी आ जाती। कौवे और कौवी के पड़ोस में ही एक चिड़िया रहती थी जिसका बेटा कुकू बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसकी मम्मा उसे अच्छे और बुरे में फर्क बताती। उसकी मम्मा उसकी अच्छे से प्रशिक्षण कर रही थी। कुकू बेटा, किसी आवारा और आलसी पक्षी के पास नहीं बैठना। हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना। घर से सीधे दाना लेने जाना और वापस सीधे घर आना है। ठीक है मम्मा, मैं जल्दी घर आऊँगा। ऐसे कहते हुए कुकू दाना लेने चला जाता है। रास्ते में बैठे हुए जग्गू और उसका आवारा दोस्त बड़ा उल्लू उसे आवाज देते हैं। कुकू कुकू रुको, यहाँ आओ, हमारी बात सुनो। कुकू रुक जाता है। बताइए जग्गू, क्या बात है? कुकू आओ खेलते हैं। नहीं, मुझे मम्मा ने मना किया है। तुम जैसे और तुम्हारे इस आवारा दोस्तों के पास जाने से मुझे मम्मा ने मना किया हुआ है। तुमने मुझे और मेरे दोस्त को आवारा कहा? चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया चिड़िया का बच्चा कहीं का। कुकू कोई बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। इसे तो मेरी मम्मा सीधा करेगी। बड़ा सियाना बनता है ये कमजोर चिड़िया का बच्चा। छोड़ो इसे, चलो यार बेरी पीने जाते हैं। हाँ चलो दोस्त उल्लू। कुकू बाजरे के खेत में जाता है। वहाँ उसे बाजरे के कुछ सिट्टे मिल जाते हैं जिन्हें लेकर कुकू अपने घर वापस होता है। कुकू घर वापस आ रहा था कि वो देखता है कि जग्गू और उसका आवारा दोस्त मिट्ठू तोते के घोंसले को तोड़ रहे हैं। कुकू वहाँ जाता है। रुको बुरे पक्षियों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिट्ठू अंकल ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें ऐसी शरारतें करने में बहुत मजा आता है। हाँ याद रखना, अगर मिट्ठू तोते को बताया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जग्गू और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया? अंकल मिट्ठू, गौरी कौवी का बेटा जग्गू अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। उसी ने आपका घोंसला तोड़ा है। मैं अभी उसकी मम्मा को बता कर आता हूँ। मिट्ठू तोता गुस्से में गौरी कौवी के घर की तरफ जाता है। गौरी, समझा लो अपने बेटे को। उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। देखा है तुमने जग्गू को घोंसला तोड़ते हुए? मुझे चिड़िया के बेटे कुकू ने बताया है। तो क्या वो झूठ नहीं बोल सकता? नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। अगर फिर तुम्हारा बेटा मेरे घोंसले की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। वाह वाह, मैं चुप हूँ तो तुम बढ़ते ही जा रहे हो। जाकर जो करना है कर लो, और उस चिड़िया के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कुकू मुझे आवारा कहता है और आज उसने मिट्ठू से मेरी झूठी शिकायत भी लगाई है। मम्मा, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। जग्गू बेटा, अब तो वो मुझे भी बुरा लगने लगा है। उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू तुम किसी तरह उस चिड़िया के बच्चे को पहाड़ों पर ले आओ, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। इस समय वो नदी पर होता है। जग्गू नदी की तरफ जाता है। कुकू, मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तुमसे दोस्ती भी कर लूंगा। कुकू, आ जाओ मेरे साथ, हम पहाड़ों पर जाते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे पक्षी बन जाओ तो फिर मैं दोस्ती करूंगा तुमसे। वहाँ पहाड़ों पर मीठे मीठे फल हैं। तुम जाकर खा लो वो फल, मेरे लिए मेरी मम्मा ले आएंगी। कुकू जग्गू की बातों में नहीं आता और जग्गू वहाँ से चला जाता है। क्या कहा जग्गू बेटा उसने? नहीं मम्मा, वो मेरी बातों में नहीं आया। मैंने उसे बहुत लालच दिया, मगर वो लालची भी नहीं है।
जो भी कर ले, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चिड़िया जाती हुई गोरी कौवे को मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? गोरी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे भी साथ ले जाती। वो घर में ही है, वो थक जाएगा, इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब आज मैं उस कुकू के बच्चे से बदला ले सकती हूँ। जग्गू भागा भागा नदी पर कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नानो के पास जा रही थी कि रास्ते में उसे चोट लग गई है। वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गई है। कहाँ? मेरी मम्मा कहाँ है? जल्दी से मेरे साथ चलो। घने जंगल में आपकी मम्मा के सर से बहुत खून बह रहा है। अपनी मम्मा का सुनकर कुकू घबरा जाता है और वो बिना कुछ सोचे जग्गू कौवे के साथ चल देता है। जग्गू जग्गू, कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? थोड़ी और आगे। जग्गू कुकू को घने जंगल में ले जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। हाँ कुकू, मगर यहाँ मेरी मम्मा है। अब कहाँ जाओगे चिड़िया के बच्चे? भाग सकते हो तो भाग लो। जग्गू, तुमने झूठ बोला। तुम झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हो। कुकू एक तरफ उड़ता है, वो बहुत तेजी से उड़ता है। जग्गू, इसे पकड़ो, मैं आगे से आती हूँ। वो दोनों माँ बेटा कुकू के पीछे लग जाते हैं। उड़ते उड़ते कुकू बहुत थक जाता है। फिर उसे एक जगह झाड़ियाँ नजर आती हैं। कुकू जल्दी से उन झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया मम्मा? वो कहाँ गया है? वो अभी तो यहाँ ही था, फिर अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? जग्गू, अब अगर वो बच गया तो वो अपनी मम्मा को सब बता देगा। मम्मा, वो देखे, पेड़ की खोखर है। शायद कुकू उस पेड़ की खोखर में छुप गया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। अपनी सांसें रोककर कुकू झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। फिर जग्गू कौवा उस पेड़ की खोखर के पास जाता है। बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम बाहर आ जाओ। कौन है? कौन मुझे ललकार रहा है? गुस्से में एक नाग खोखर से बाहर आता है और बाहर निकलते ही जग्गू को ढस लेता है। जग्गू वहीं गिर जाता है। जग्गू, मेरे बेटे, मेरे जग्गू, उठो उठो जग्गू। मगर जग्गू तो दूसरी सांस नहीं लेता और मर जाता है। आहिस्ता से कुकू झाड़ियों से निकलता है और अपने घर की तरफ चल देता है। और गोरी अपने मरे हुए बेटे के पास बैठी रोए जा रही थी। प्यारे दोस्तों, चील के बेटे की शादी थी। चील ने सभी पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया था। कालू जी, मेरे पास कोई भी गहना नहीं है जो पहनकर मैं चील के बेटे की शादी पर जा सकूं। गोरी, मैंने अपनी माँ से फूलों और पत्तों का हार बनाना सीखा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फूलों और पत्तों से हार बना कर दे सकता हूँ। शर्म करो कालू, ऐसा हार पहना देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जाओ और चिड़िया से उसका हार उधार मांग लो। हाँ कालू, ये बात ठीक है, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी छोटी बहन, अपना हार मुझे दे दो। मैंने चील के बेटे की शादी पर जाना है ये हार पहनकर। गोरी बहन, मगर चील ने मुझे भी अपने बेटे की शादी पर बुलाया है, ये हार तो मैं पहन कर जाऊंगी। चिड़िया, सबको मालूम है तुम एक गरीब और कमजोर चिड़िया हो। तुम ये हार ना भी पहन कर जाओगी तो कुछ नहीं होगा। मगर मेरा तो सबको मालूम है कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ। प्लीज चिड़िया। ना भाई ना गोरी, मैं भी चीलू की शादी में सज धज कर जाऊंगी। शक्ल देखी है अपनी, बंदरिया कहेंगी, बड़ी आई सजने धजने वाली। दिल तो कर रहा है चोंच ही तोड़ दूं मैं तुम्हारी। जब चिड़िया गोरी को हार नहीं देती तो गोरी चिड़िया से लड़ाई करने लगती है। मगर चिड़िया चुपचाप अपने घर में चली जाती है। बड़ी नकचड़ी है वो चिड़िया, उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या उसने अपना हार तुम्हें नहीं दिया? नहीं कालू। तुम चिंता न करो गोरी, रोएगी वो चिड़िया तुम्हें अपना हार भी देगी और रोएगी भी। फिर सब चील के बेटे की शादी में चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने ये हार? ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, चील दी। गोरी, तुम्हारे पास नहीं है हार? तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 सोने के हार दिए हैं।
दिए तो थे हरियाली, मगर वो सारे ही कालू ने बेच दिए। सब झूठ, कालू भैया ने आपका कोई हार नहीं बेचा, मुझे सब मालूम है। गौरी बहुत गुस्से से चिड़िया को देखे जा रही थी। चिड़िया का बेटा घर में अकेला था, वो बॉल से घर में खेल रहा था। जब चुपके से कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस आता है और पीछे से आकर चिड़िया के बेटे के ऊपर एक कपड़ा गिरा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुकू शोर मचाता है, मगर कालू कौवा उसे किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है, अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो आप? जब चिड़िया का बच्चा आवाज नहीं देता तो चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है। यहाँ आओ यहाँ। मैं नहीं बोलती तुमसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैंने सब कर लिया है, तुम चिंता ना करो। मैंने भी आज चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? हाँ, मैं उसे पुराने पेड़ से बांध आया हूँ। जब तक चिड़िया हमें अपना हार नहीं देगी, हम भी चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब तो चिड़िया रोएगी भी और अपना हार भी मुझे देगी। कबूतर भैया, मेरा कुकू घर में नहीं है क्या? वो आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो घर में है, मगर कुकू यहाँ नहीं आया। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कौवों के घर आती है। गौरी बहन, मेरा बेटा कहीं खो गया है। ये सुनकर गौरी रोने का नाटक करती है। हाय मेरी चिड़िया बहन, आपका बेटा कहाँ चला गया? एक ही तो था मेरी चिड़िया बहन का बेटा। मैं तो उसे घर में ही छोड़कर चीलू की शादी पर गई थी। चिड़िया, तुम शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे जाने वाला एक उल्लू तांत्रिक है, मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि हमारा कुकू कहाँ है। गौरी बहन, क्या उस उल्लू तांत्रिक को मालूम होगा कि मेरा बेटा कहाँ है? उसे सब मालूम होता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात गुजर जाती है। गौरी, तुम जल्दी से चिड़िया के पास जाओ और उसे उसका हार लो, और मैं चिड़िया के बेटे के पास जाता हूँ। अब तो चिड़िया खुद ही अपना हार देगी मुझे। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ उस उल्लू तांत्रिक के पास। नहीं चिड़िया बहन, वो उल्लू तांत्रिक गुस्सा कर जाएंगे। मैं तो सीधे ही जा रही थी, रास्ते में मुझे भूख लग गई, सोचा तुम्हारे घर से नाश्ता ही करती जाऊं। आप बैठे गौरी बहन, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय और बिस्किट ही पसंद है मुझे तो नाश्ते में। फिर चिड़िया गौरी के लिए नाश्ता लाती है। गौरी मजे मजे से नाश्ता करती है। चिड़िया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या गौरी बहन? चिड़िया, वो उल्लू तांत्रिक ये तो बता देगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, मगर बदले में वो कुछ लेगा। कुछ लेगा? वो क्या लेगा गौरी बहन? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कोई कीमती चीज, जैसे ये मटका, जैसे ये घोंसला। मगर ये तो कीमती नहीं है, मेरा ये हार बहुत कीमती है। आप मेरा ये हार ही ले जाएं, बस किसी तरह मुझे मेरा बेटा मिल जाए। हार देखकर उल्लू तांत्रिक खुश हो जाएगा। चिड़िया अपना हार गौरी को दे देती है। अंकल, मुझे सूसू आया है, प्लीज मुझे खोल दे, मुझे सूसू करना है। चुप कर जाओ, बहुत मारूंगा, बड़ा आया सूसू करने वाला। अंकल प्लीज, निकल जाएगा। ठीक है, मगर याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। कालू कौवा कुकू को खोलता है। जैसे ही कुकू आजाद होता है, कुकू कालू कौवे के पंख पर काट लेता है। छोड़ो मुझे, मर गया रे। कालू कौवा दूसरी तरफ गिरता है और कुकू वहाँ से भाग जाता है। कालू भी कुकू के पीछे पीछे भागता है।
बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कौवे से बचाए। शोर सुनकर कबूतर और तोता अपने अपने घर से निकलते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है। यहाँ आओ बेटा, क्या हुआ? अंकल अंकल, कालू कौवे ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो ये काम उस कालू कौवे के बच्चे का था। तोता चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। कौवा अभी अभी अपने घर की तरफ गया है। मेरा हार भी गोरी कौवी ले गई है। अब मुझे मालूम हुआ उसने मेरा हार लेने के लिए ही ये सब खेल खेला है। सब डंडे उठा लेते हैं। कुकू बेटा, आप कबूतर अंकल के घर में ही रहना। आज छोड़ेंगे नहीं उस कालू और गोरी को। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं जल्दी से ये हार लेकर कालू के पास जाती हूँ। भागा भागा कालू भी घर आ जाता है। गोरी भागो भागो, गोरी खेल उल्टा हो गया। कुकू मेरे पंख पर काट कर भाग गया और सबको मालूम हो गया है कि मैंने उसे किडनैप किया था। क्या? चिड़िया, तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मारो मारो इन्हें, सब मारो। फिर वो तीनों दोस्त मार मार कर कौवे और गोरी को उस जंगल से भगा देते हैं और चिड़िया अपना हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू मार भी खाई और हाथ भी कुछ न आया। उस कुकू के बच्चे ने मेरे पंख पर काट कर सारा ही काम खराब कर दिया। Please subscribe, like and press the bell icon.